अच्छा, जैसे टीचर हिंदी के और संस्कृत के टीचर में आमतौर पे वो बड़े गुस्सैल होते हैं, धमकाने वाले और डांटने वाले। आपने कभी डांट फटकार करी कि नहीं? नहीं, इधर आओ, तुम सुनते नहीं, लेट आए हो, कभी क्लास में ना मिले हो? असल में हिंदी के अध्यापक तो एक प्रकार से बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। लेट तो नहीं पकड़े आपने कि कहाँ गए थे, पानी पीने गए हुए थे? और अधिकतर लोग तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संस्कृत और हिंदी के अध्यापक धोती कुर्ता उन्हें पंडित जी नाम से बोलते हैं, चाहे वो कोई हो, है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नफीन चौहान और आज मैं आपको मिलवाऊंगा उस टीचर से जो योगी आदित्यनाथ के तो टीचर रहे हैं और उनकी मुलाकात महंत अवैधनाथ जी से भी हुई है। यानी उनसे भी वो लंबी चर्चा उनकी हुई है, यानी वो दोनों गुरुओं को जानते हैं, एक तो महंत योगी आदित्यनाथ जी को भी और दूसरे महंत अवैधनाथ को भी। और उनका नाम है बंशीधर पोखरियाल जी, जो हिंदी के टीचर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के। उन्होंने पढ़ाया है और काफ़ी कुछ यादें भी उनके पास हैं, तो इनसे बातचीत शुरू करते हैं। बंशीधर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत हेडलाइंस इंडिया में। और वो यादों का जिक्र आप कर रहे थे, किस तरीके से देखते हैं आप योगी आदित्यनाथ को? जब पहली बार वो स्कूल में आए, कैसे आप लोगों का परिचय हो पाया? क्योंकि मुख्यमंत्री के बनने के बाद आपको याद आया, या कुछ ऐसी मुलाकात आपकी हुई जो हमेशा याद रह जाती? जी, योगी जी, उससे पहले अजय बिष्ट के नाम से मेरी प्रथम मुलाकात उनसे हुई। और हिंदी का अध्यापक होने के नाते जब वो यहाँ कक्षा 11 में भरत मंदिर इंटर कॉलेज में यहाँ पर आए थे, वो एक बहुत अच्छे व्युत्पन्न विद्यार्थी के रूप में, स्वाभाविक होता है कि जो व्युत्पन्न विद्यार्थी रहता है उससे एक अध्यापक का आकर्षण रहता है। और वो एक व्युत्पन्न विद्यार्थी के रूप में मैं उनको अच्छी तरह से, जब वो कक्षा 11 में पढ़ते थे तब से अच्छी तरह जानता हूँ। जैसे जो हम वादानुवाद परिषद में भी उनको बोलने का अवसर मिलता था। नज़दीका होने के नाते, भरत मंदिर इंटर कॉलेज के बहुत नज़दीक उनका घर होने के नाते भी मैं उनसे वाकिफ़ रहा। और उनकी जो विशेष करके वादानुवाद परिषद में जब कभी भाषण इत्यादि प्रतियोगिता होती थी तो वो उसमें भी प्रतिभाग लेते थे। इस नाते मुझे उनसे अच्छी तरह भाषण स्कूल में ज़बरदस्त थी कि नहीं? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से वो प्रतिभाग किया करते थे। बढ़िया था भाषण, उस भाषण बढ़िया था और क्रांतिकारी विचार उनके पहले से ही रहे हैं। एक जैसा होता है कि बच्चों में एक वो उत्साह में बोलने में, वो उनमें पहले से ही बचपन से ही ये मनोवृत्ति थी बोलने की और प्रतिभाग करने की। अब तो काफ़ी जो नेता हैं दूसरी पार्टियों के, वो बड़ा योगी के भाषण से बड़ा उनको दिक्कत होती है। वो कहते हैं ऐसी भाषा मत बोलिए योगी जी, अपनी भाषा सुधार लीजिए। तो उस टाइम योगी जी की भाषा अच्छी थी न? उस टाइम बड़े प्रतिभा संपन्न और उत्साह में बात किया करते थे। और उत्साह में बात करने के साथ साथ जो एक क्रांतिकारी से विचार कुछ बच्चों के रहते हैं, तो हम लोग सप्ताह में शनिवार को ऐसी प्रतियोगिता किया करते थे। बच्चों से, जो बच्चे इच्छुक होते थे वो उसमें बोलते थे। तो वो विचार उनके पहले से ही बिल्कुल क्रांतिकारी और एक परिवर्तनशील विचारधारा उनमें थी। आध्यात्मिकता का पुट, क्योंकि मैं उन्हें संस्कृत भी पढ़ाता था, तो आध्यात्मिक का पुट उनमें पहले से था। हाँ, पहले से। यानी आपने हिंदी संस्कृत ऐसा मिश्रण उनके अंदर डाला कि आज वो यूपी के मुख्यमंत्री होकर अपने भाषणों से सबको तंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे सौभाग्य मिला है उनके पूज्यपाद गुरु जी के भी दर्शन का, महंत अवैधनाथ जी का। वो ये तब की बात है चूँकि महंत अवैधनाथ भी ऋषिकेश के निकट से ही, नीलकंठ के नज़दीक से ही गए थे। तो जब पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने हम 3 बस यहाँ से लेकर के गए थे, तो विशेष रूप से उनके दर्शन करने गोरक्षनाथ धाम में गए थे। और उनसे 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई। उनकी कृपा का आशीर्वाद भी लेने का मुझे गौरव मिला है। और मैं जानता हूँ कि एक योग्य और उत्तम गुरु का शिष्य होने के नाते योगी जी में भी वो गुण निश्चित रूप से विद्यमान है। हम तो निश्चित रूप से गौरवान्वित हैं कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी के रूप में एक उनको उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। और हम लोग उनके इस सौभाग्य से बहुत आह्लादित
और बेहद प्रसन्न हैं। हृदय से उनको उनका अभिनंदन और उनका और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे सकते हैं। अब तो वो बड़े आदमी हैं, पर गुरु होने के नाते हम उनके अभ्युदय की निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं गंगा माँ से। आपने मतलब ऐसा भाषण उनको सिखा दिया, ऐसी हिंदी सिखाई कि वो आप पूरे यूपी में धमाल मचाते अपने भाषण से, वो ऐसा बोलते हैं वो। और आप और कौन सी आपके याद हैं जो योगी आदित्यनाथ को आपने सिखाई होंगी? और अब आप कैसा देख रहे हैं, मतलब यूपी में जो राज वो कर रहे हैं, जो शिक्षा आप लोगों ने उनको दी है, वो सही है बिल्कुल कि कुछ गड़बड़ चल रहा है अभी भी? नहीं, हम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनसे मुलाकात हुई और मुझे इस बात का गौरव है कि एक बड़े आदमी को इतने सालों बाद भी, समझ लीजिएगा कि 20 के 30 साल हो गए हैं, 30-32 साल हो गए, और उनको नाम याद हैं, हमारे चेहरे याद हैं, और इसका मुझे गौरव होता है कि एक बड़ा आदमी इतनी पुरानी बातों को भी याद रखते हैं। वो अपने जो उस ज़माने की बातें हैं अपने गुरुओं तक के उनके उन्हें नाम याद। आपसे मिले जब वो ऋषिकेश आए थे तो पहचान गए आपको कि मेरे गुरु? बिल्कुल पहचान। सिक्योरिटी ने साइड कर दिया? ना, भले सिक्योरिटी ने बोला कि पर उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, और पूरी बात ही नहीं सुनी, मुझे बहुत गौरव महसूस हुआ कि एक उत्तरीय भी उन्होंने सम्मान के रूप में मुझे प्रदान किया। और मुझे ये भी बोला कि गुरुजी मैं विद्यालय में एक बार आऊँगा, आप कोई कार्यक्रम रखिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने उन्हें हीरक जयंती में बुलाया था। उस समय संयोगवशात नहीं आए थे, शुरू में मुख्यमंत्री बने थे, तो वो भी बात उनको याद थी कि मैं उस दिन नहीं आ पाया, तो आप दोबारा कोई कार्यक्रम रखिए, मैं जरूर आऊँगा। ये भी उनका बड़ापन है। ये भी आपको कहा उन्होंने? ये भी मेरे से कहा, और ईश्वर ऐसा मौका देगा तो निश्चित रूप से हम लोग एक बार चाहेंगे कि उनका भव्य हम अपने विद्यालय में स्वागत करें। उनके पुराने साथी भी बहुत साथी याद कर। साल में तो उनको टाइम मिला नहीं आपके विद्यालय आने का, लग रहा है आपको अब आ पाएंगे वो? निश्चित आ पाएंगे, यदि कोई अनुकूलन होगा तो निश्चित आ पाएंगे। और अब किस तरह से देखते हैं, अब 2022 चुनाव आ रहे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता उनके सामने, पूर्व मुख्यमंत्री उनके सामने, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, अब आपको लग रहा है कि वो अपनी नैया पार लगा पाएंगे इस 22 चुनाव में? हमारी तो अपने शिष्य के अभ्युदय की कामना हर गुरु का एक सपना होता है ना। और गुरु अपने शिष्य के लिए, महाभारत में तो द्रोणाचार्य ने शिष्य के हाथ से पराजय की, तो अब गुरु होने के नाते हमारा तो उनको उनके अभ्युदय के प्रति आशान्वित है। जो काम वो कर रहे हैं उस काम को देख करके लगता है कि वे निश्चित रूप से अपने अभियान में फलीभूत होंगे, सफल होंगे, और हमारी तो शुभकामना। नाराजगी तो नहीं रहेगी कि यूपी में वो काम छोड़ दिया उन्होंने, जो लग रहा हो कि अभी भी कुछ काम है वो कर दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा? अभी कोई है आपके दिमाग में कि ये काम और कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि जो काम किए जाने चाहे उन सब के प्रति उनका दृष्टिकोण है। और निश्चित रूप से ऐसा है कि जनतंत्र में और जनता में तो कामों की कोई कमी तो होती नहीं, निरंतर काम तो नए नए आते रहते हैं। फिर भी उनका सभी पूरी जनता जनार्दन के हर वर्ग के प्रति एक मनोभाव है, जैसा कि मैं समाचार पत्रों से पढ़ता हूँ, जैसा कि यूपी के मित्र लोग भी, मेरे पुराने साथी अध्यापक लोग भी बताते हैं, और कि भाई वो हर वर्ग को एक आत्मीय भाव से उनकी समस्या के समाधान के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। हमारी शुभकामनाएं उनका। अभी 22 के बाद लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी अब योगी बन जाने चाहिए। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पे वो फिट बैठेंगे? ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो चूँकि तीर्थ नगरी में हम लोग रहते हैं, अब तीर्थ नगरी में रहने के कारण देश के विभिन्न प्रांतों से लोग आते रहते हैं। मैं कई आरएसएस के मित्र भी होते हैं, कांग्रेस के मित्र भी होते हैं, तो जैसे चर्चा में भाजपा के मित्रों से भी बात होती है, तो उनका कहना ये है, मैं बोलता हूँ कि भाई योगी आपने पार्टी को एकत्रीकरण कर लिया, कुछ आगे के लोगों को बताओ। हाँ जी है हमारे पास। मैं पूछता हूँ कौन है, मैं जानबूझ करके, क्योंकि योगी जी के प्रति, अपने शिष्य के प्रति आत्मीय भाव तो होता ही है। क्या भी आपने देखा नहीं, योगी जी को हम तैयार कर रहे हैं, तो उस समय आत्मिक प्रसन्नता होती है
कि निश्चित रूप से इनका अभ्युदय होगा और पक्का होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पूरा पक्का विश्वास है? पक्का विश्वास, पक्का विश्वास है। अच्छा, जैसे टीचर हिंदी के और संस्कृत के टीचर में आमतौर पे वो बड़े गुस्सैल होते हैं, धमकाने वाले और डांटने वाले। आपने कभी डांट फटकार करी कि नहीं? नहीं, इधर आओ, तुम सुनते नहीं, लेट आए हो, कभी क्लास में ना मिले हो? असल में हिंदी के अध्यापक तो एक प्रकार से बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। लेट तो नहीं पकड़े आपने कि कहाँ गए थे, पानी पीने गए हुए थे? और अधिकतर लोग तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संस्कृत और हिंदी के अध्यापक धोती कुर्ता उन्हें पंडित जी नाम से बोलते हैं, चाहे वो कोई हो, है ना। तो ऐसा कभी पकड़े नहीं कि पानी पीने का आज सुनाना था, सुनने का दिन ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना। पंक्चुअल थे, काम को लेकर क्लास में मौजूद थे, निश्चित रूप से पंक्चुअल थे। और वो उस पंक्चुअलिटी का ये भी असर पड़ा उनके सक्रियता का कि आज भी अपने जीवन में वो बिल्कुल व्यवस्थित हैं और व्यवस्थित होने के साथ जो है जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। ये प्रभु सेवा के साथ जनता जनार्दन की सेवा भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। उनमें जो धार्मिक उनके गुरुजी ने जो धार्मिक प्रदान की है, वो उसके प्रति समर्पण का भाव उनमें है और ईश्वर भी उनकी मदद करेगा। जनता जनार्दन छुपा रहे हो आप, डांट फटकार तो आपने लगाई होगी जरूर, छुपा रहे हो आप? ऐसा कम हुआ, ऐसा हुआ मतलब हुआ, कम हुआ। अब जनरली कक्षा में कभी बोल दिया होगा, पर ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई अवसर नहीं है। अब डर तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री है। नहीं, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि उनका आत्मीय भाव जब मुलाकात भी हुई यहाँ शीलनाथ समाधि में, तो उनका वही आत्मीय भाव था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक इतने बड़े आदमी, उनकी जो जीवनी लेखक भी थे, वो भी हिंदी का अध्यापक होने के नाते मेरे पास आए। तो उनका उतने 30-32 सालों बाद भी वो स्मरण रखना मुझे अच्छा लगा, है ना। मेरी तो वाकई ये मतलब आप समझिए कि 32 साल बाद कोई अपने हिंदी के टीचर से मिलता है, हो सकता है उसकी शक्ल भूल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपने टीचर को देखा तो उन्होंने इनको भेंट भी दी और अच्छे से मुलाकात भी की, और इन्होंने बहुत सारे किस्से और भी बताए। हालांकि इन्होंने ये छुपा लिया कि इन्होंने डांट लगाई कि नहीं। बाकी आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, कैसा आपको इंटरव्यू लगा, और लगातार जुड़ रही हेडलाइंस इंडिया के साथ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।